थॉट कब आया आपके दिमाग में कि इस विषय पर फिल्म बननी चाहिए? क्योंकि लास्ट जो फिल्म थी आपकी 2002 में आपने डायरेक्ट की थी, शायद 23 साल बाद आप डायरेक्शन पे वापस भी लौट रहे हैं। ओमजद जगदीश की कहानी मेरी खुद की नहीं थी, कोई और कहानी लिखे थे और लोगों को टेलीविजन पे बहुत पसंद आई, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। फिर मुझे लगा कि मुझे वो फिल्म बनानी चाहिए जो मैं दुनिया तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी जो नीस है, जो मेरी भांजी है, वो ऑटिस्टिक है, उसका नाम तन्वी है। इनफैक्ट ये तन्वी नाम हमने उसी से लिया है। तन्वी इज गोइंग टू लैंसडाउन, जो उत्तराखंड में, जिसका ओरिजिनल नाम था कालूडांगा। शिवांगी आपकी पहली फिल्म है, ये फिल्म कैसे मिली? सरकारी स्कूल है तो सर वहाँ पे मास्टर क्लासेस लेते हैं एक्टिव प्रिपेयर्स में जी। तो मैं डिप्लोमा कोर्स कर रही थी जो 3 महीने का होता है। तो मैंने ज़मीन आसमान सब एक कर दिया। कि माँ की कोख में आपका क्या एक्सप्रेशन होता होगा, आप मुझे वो महसूस करके बताइए। मैं रिसर्च करती थी, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब करके मैं अपने ऑडिशंस भेजती थी। दुनिया में अच्छाई है, इस बात को जानकर लोगों की आंखों में आंसू आते हैं। मेरे पापा भी वर्दी पहनते थे। आई थिंक ही वाज आल्सो बहादुर। उनको कुछ क्यों नहीं मिला? You are expelled! बोला गया there are other 3-4 girls also that are, so this is something that we are working towards। और 6 महीने बाद इनको हमने बताया कि आप ये रोल कर रही हैं। तो जैसे कोई हंसी मजाक कर रहा है तो स्माइल करना, हंस देना। So was like don't distract yourself। सर तो कितने लोगों को ऐसे क्लियर कर देते थे, लॉक योरसेल्फ इन द रूम, बी देयर, बी इन दैट जोन। ये कहानी सच्ची लगेगी ही नहीं अगर ये कोई इसमें एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स की कहानी होगी। ये कहानी तभी सच्ची लगेगी जब लोग इसको पहचानते ही नहीं होंगे। पापा यूज्ड टू कॉल मी तन्वी द ग्रेट। आपने बताया कि आपके दोस्तों ने फाइनेंस किया इस फिल्म। 9 दोस्त आए हैं साथ में, तो किसी ने मुझे 2 करोड़ दिया, किसी ने मुझे 4 करोड़ दिया। मैंने कहा कि आप कम एज ए को प्रोड्यूसर, ये एक नया तरीका जिसको क्राउड फंडिंग नहीं मैं कहता, इसको मैं फ्रेंड्स फंडिंग कहता हूँ। पिक्चर शुरुआत की थी तो जो डेटा था वो 100 में से 1 बच्चा ऑटिस्टिक है WHO के, हाँ, वर्ल्ड में। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो नॉर्मल नहीं है, शी इज एबनॉर्मल। मैंने पैसा नहीं लिया एज ए डायरेक्टर, मैंने पैसा नहीं लिया एज एन एक्टर, सिर्फ इन्हीं को हमने पैसा दिया। काफी महंगी एक्ट्रेस है, शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द फिल्म, सबसे ज्यादा इनको पैसा मिला है। पिक्चर जो है, फिल्म जो है ना, वो कन्विक्शन से बनती है, पैसे से नहीं बनती है, जज्बात से बनती है। जैकी सर के बारे में तो मेरी एक बहुत पर्सनल, बहुत फेवरेट मूवी है तेरी मेहरबानी। दैट्स अ वेरी इट्स वेरी इमोशनल। मैं अभी भी अगर रहूँगी मैं बहुत रोती हूँ वो फिल्म पे। सर की कितनी मूवीज, इतने डिफरेंट रोल्स, फ्रॉम सारांश टू डैडी टू खोसला का घोसला टू विजय 69। मतलब इनके ग्राफ कितने अलग रहे हैं। मेरी माताजी ने फिल्म देख ली है, वो बात नहीं करना चाहती, कहती नजर लगती है। नमस्ते, मैं हूं शशांक, आप देख रहे हैं फिल्मी यूनिट 1 इंडिया। मेरे साथ आज हैं अनुपम खेर सर और शुभांगी दत्ता। दोनों की फिल्म आ रही है तन्वी द ग्रेट, जो 18 जुलाई को रिलीज हो रही। आज हम उन सर इसी फिल्म के ऊपर बात करेंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, जो फिल्म है तन्वी द ग्रेट वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के ऊपर बनी हुई है जी। सर, ये थॉट कब आया आपके दिमाग में कि इस विषय पर फिल्म बननी चाहिए? क्योंकि लास्ट जो फिल्म थी आपकी 2002 में आपने डायरेक्ट की थी, शायद 23 साल बाद आप डायरेक्शन पे वापस भी लौट रहे हैं। जी। क्या थॉट था कि इसको मेन स्ट्रीम सिनेमा पर लेकर आना है और इस पर हमें कहानी दिखानी है लोगों को? ओमजद जगदीश की कहानी मेरी खुद की नहीं थी जी, कोई और कहानी लिखे थे, बस मैं एक्साइटेड था। मैंने जितनी सिंसेरिटी से बना सकता था मैंने बनाई, जितनी काबिलियत आज से 23 साल पहले मुझ में थी, और लोगों को टेलीविजन पे बहुत पसंद आई, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी जी। फिर मुझे लगा कि मुझे वो फिल्म बनानी चाहिए जो मैं दुनिया तक बात पहुंचाना चाहता हूं। और मुझे मिली बीच में 1-2 कहानियाँ, लेकिन मेरी जो नीस है, जो मेरी भांजी है, वो ऑटिस्टिक है, उसका नाम तन्वी है। इनफैक्ट ये तन्वी नाम हमने उसी से लिया है। और उसने आज से 4 साल पहले मेरे को बातों में, मेरे भाई की बेटी की शादी थी और वो देख रही थी पहाड़ को, तो मैंने उसको पूछा तुम क्या देख रही हो? उसने कहा मैं अपनी दुनिया देख रही हूँ। तो मुझे समझ में आया कि उसकी दुनिया क्या होगी, और मेरे लिए वो अच्छाई का और खूबसूरती का, मन की खूबसूरती का, उससे बड़ा सबूत कोई नहीं है तन्वी या तन्वी जैसे लोग। तो मुझे लगा कि मैं ऐसी कहानी बुनता हूँ मेरे बाकी 2 राइटर्स के साथ, और जिसमें दुनिया का वापस अच्छाई पे विश्वास बढ़ जाए। और कमाल की बात यह है कि एक ऑटिस्टिक इंसान ही आपको अच्छाई के बारे में दोबारा इंट्रोड्यूस कर सकता है। और फिर वो कहानी बनी है, और मुझे लगता है कि लोग
पिक्चर देख के, जिनको हमने दिखाई है, हमने विदेश में ये इसके 5 स्क्रीनिंग्स की हैं, 2 स्क्रीनिंग हमने यहाँ पर भारत में की, एनडीए में और सदर्न कमांड में। लोगों की आंखों में अंत में आंसू होते हैं, बहुत आंसू होते हैं। वो आंसू किसी की बेचारगी पे नहीं होते, किसी की ऐसा नहीं होता कि ये बहुत बेचारी का क्या हो गया, ये है संवेदना वैसी नहीं है। दुनिया में अच्छाई है, इस बात को जानकर लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, और वो इस फिल्म की उपलब्धि है। वहीं ट्रेलर देख के भी लोग महसूस करते हैं, प्रेरणा भी मिलती है, लोग कहते हैं गूज़बम्प भी हुए और आंख में आंसू भी आए। और ये तो कल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि मेरे साथ एक दोस्त थे, मतलब हमारे जान पहचान के थे, वो फ्लाइट में बैठे थे और वो मैंने उनको ट्रेलर दिखाया, और ट्रेलर देख के जब एकदम मेरी तरफ मुड़े तो मैंने कहा कैसा लगा, तो कहते मेरी आंख में जो है, आपको इससे अंदाज़ा नहीं हो मुझे कैसा लगा, यू हैड टीयर्स इन हिज आइज। तो आई थिंक हमेशा अच्छाई कहीं ना कहीं आपको टच ज़रूर करती है। सर मैंने एक शायद इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आपने विदेश वाली बात की, तो विदेश में आप फिल्म शायद देख रहे थे या फिर किसी को दिखा रहे थे और सामने पहाड़ था, तो ऐसा लगा, आपका ये कहना था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तन्वी की ये ज़िंदगी है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जैकी दिख रहे हैं, वो सारा था। वो क्या वाक़या था वो जब नहीं, मैंने जब ये फिल्म ह्यूस्टन में देखी ना, ह्यूस्टन की बात ह्यूस्टन में मैंने जब वो फिल्म देखी, उससे पहले जब मैं कैन फिल्म फेस्टिवल में देख रहा था, मैं नर्वस था, हमारा पहला स्क्रीनिंग थे। लंदन में मैं एक्साइटेड था, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहे थे। न्यूयॉर्क में मैं और भी एक्साइटेड था बिकॉज रॉबर्ट डिनीरो हमारी फिल्म देखने आए थे। तो फिर उसके बाद ऑस्टिन में एक शो हुआ था जी। ह्यूस्टन में मैं बहुत रिलैक्स होकर पिक्चर देख रहा था, मैं एज ए दर्शक पिक्चर देख रहा था, क्योंकि मेरी सारी भावनाओं से मैं गुजर चुका था। तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई थोड़ी देर के मुझे लगा कि एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, जहां पर एक कर्नल रायना रहते हैं और उसकी पोती उनसे मिलने आती है, जहां पर एक आर्मी कमांडेंट है। मैं थोड़ी देर के लिए वाकई भूल गया कि मैंने फिल्म बनाई है, हम लोगों ने फिल्म बनाई है, हमारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे उसकी वास्तविकता में पूरा यकीन होना शुरू हो गया था। एंड वो बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेशन होती है ना, जी। मुझे वैसी फीलिंग आई। और मैंने इमीडिएटली बाद में इनको बताया, मैंने कहा मुझे ये फीलिंग हुई कि हाँ एक लड़की गाती है, बमन ईरानी वहाँ पर टीचर हैं। ये सिनेमा अगर इस तरह से इसकी उपलब्धि हो जाए, अगर ये किसी भी फिल्म को मैं देखता, कभी कभी बहुत हम बाहर की फिल्में देखते हैं तो ये फीलिंग आती है बिल्कुल, मगर जस्ट बिकॉज ये फिल्म मैंने बनाई है और मैं इस बात को ना एक्सेप्ट करूं, क्यों नहीं एक्सेप्ट करूं, मुझे तो ये फीलिंग आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा ये वास्तविक लोग हैं, बिकॉज इसलिए इसमें आपको एक्टिंग नहीं लगेगी, रोल हैं, लोग हैं, ऐसे लोग में भी हम लोगों को दिखा। हाँ, थैंक यू। शुभांगी, आपकी पहली फिल्म है, ये फिल्म कैसे मिली और कैसे सर आप तक पहुँचे या आप सर तक पहुँचे, वो पूरा प्रोसेस क्या था? सर तो मैं एक्टर प्रिपेयर्स की अलुमनाई हूँ एंड सर का ही स्कूल है, तो सर वहाँ पे मास्टर क्लासेस लेते हैं एक्टर प्रिपेयर्स में। तो मैं डिप्लोमा कोर्स कर रही थी जो 3 महीने का होता है, एंड उस टाइम पे सर अपना वो वेरी फेमस एक्सरसाइज करते हैं कि सबको बिठा के आंखें बंद करके वो एक ध्यान में भेज देते हैं एंड वो गाइड करते रहते हैं। तो वो बस बोलते हैं कि जस्ट लिसन टू माई वॉइस, फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, जो मैं बोल रहा हूँ, आंखें नहीं खोलनी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, एंड जस्ट डू एज आई से। तो वो उन्होंने पहले हमको 5 साल पीछे भेजते हैं, फिर 10 साल, फिर 15, 20, एंड देन फिर जब हम बहुत छोटे से ऐसे फीचर्स होते हैं एंड वो रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड आई थिंक रिकॉर्ड करते करते, बिकॉज आई डेंट रियलाइज, मुझे पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। माँ की कोख में आपका क्या एक्सप्रेशन होता होगा, आप मुझे वो महसूस करके बताइए। हाँ जी, तो वो मेरा उस टाइम पे कुछ एक्सप्रेशन था नहीं, एंड देन वो क्लास ख़त्म हो गई, तो मुझे उस टाइम पे कुछ आइडिया था ही नहीं कि कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते गए, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, सर चले गए एंड हमारी क्लासेस कंटिन्यू हुई। एंड देन उसके बाद हरमन सर का मैसेज आया था दैट कैन यू कम डाउन टू द ऑफिस, एंड देन फिर उन्होंने मुझे ब्रीफ किया दैट ये आपको ऑडिशंस भेजे जाएंगे। बट मुझे उस टाइम पे लगा नहीं दैट इट इज़ फॉर समथिंग, क्योंकि एक्टर प्रिपेयर्स ऑलरेडी ऑडिशंस भेजते हैं कि अगर कुछ इफ़ यू आर फिटिंग अ रोल तो वो आपको ऑडिशंस पे भेजते हैं एंड आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर। तो मुझे लगा इट मस्ट बी वन ऑफ दोज ऑडिशंस। बट ये चलता रहा, तो इसका मुझे पर कुछ बताया नहीं गया कि किस चीज़ के लिए। यूजुअली ब्रीफ आ जाता है, बट मैं करती गई। बट फिर जब मैं हरमन सर से जब मैं ये सब बातें कर रही थी, बट अनुपम सर वाज आल्सो देन, आई वाज लाइक कि अनुपम सर यूजुअली ऑडिशंस में ऐसे इन्वॉल्व होते नहीं है,
तो मुझे लगा दिस इज समथिंग बिग, ये कुछ तो है. एंड देन दे सेड दैट या जस्ट कीप एडिंग दीज इंटरप्रिटेशंस. मैं लग गई काम पे, मैंने जमीन आसमान सब एक कर दिया. बोला गया देयर आर अदर 3-4 girls also that are, so this is something that we are working towards. We'll give you the details. Is it fine for you? We are not going to provide you with the details. I said, sir, yes, okay. मैं अपने करती गई, भेजती गई, and it was a different subject. But I was just curious. I just kept doing my work. I just kept working towards it. तो जो मुझे ब्रीफ आते थे, मैं रिसर्च करती थी, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सब करके मैं अपने ऑडिशंस भेजती थी. और 6 महीने बाद इनको हमने बताया कि आप ये रोल कर रही हैं. काफी तपस्या हो गई इनकी, बहुत तपस्या, और इसने बड़ी अच्छी तरह से निभाई. सेट पर काफी स्ट्रिक्ट माहौल था कि आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो. वो क्या हाँ था, जी. तो कैसा था, मैंने ये कहीं देखा है तो मैं Yes, पूछना yes. चाहूंगा. I think because सर ने मैं जब जैसे पैकअप भी हो जाता था, शूट खत्म 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मुझे कैरेक्टर से बाहर आना अलाउड नहीं था. सर वांटेड मी टू बी इन अ सर्टेन जोन, बिकॉज सर हमेशा कहते थे कि बाकी सब वेटरन्स है, वो रोल से बाहर आके वो वापस जा सकते हैं. योर रोल इज़ वेरी डिफिकल्ट, डोंट डू दैट. तो अब जैसे कोई शॉर्ट कट हुआ, तो जैसे कोई हंसी मजाक कर रहा है तो स्माइल करना, हंस देना. सो वाज लाइक डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. सर तो कितने लोगों को ऐसे क्लियर कर देते थे, लॉक योर सेल्फ इन द रूम, बी देयर, बी इन दैट जोन. क्योंकि कितने इमोशनल सीन्स जो रहे हैं, ही सेड यू नीड टू गैदर योर सेल्फ. Focus. When you focus, you can conquer the world. Your biggest enemy and your best friend can be only focus. So I think that really helped. Yeah. सब सारे के सारे लेजेंडरी हैं. जैकी सर हो गए, अनुपम सर हो गए, हाँ जी. बमन सर हो गए. इन तीनों की या फिर बाकी जो भी है, अरविंद जी मैम हो स्वामी, गई, पल्लवी हाँ, जोशी. पल्लवी जी हैं, अरविंद स्वामी हैं. ये सब, इन सब की पहली मेमोरी क्या है आपके दिमाग में, कि क्या याद है कि इनको कब देखा था, कैसे देखा था? मैंने जब जैकी सर के बारे में, तो मेरी एक बहुत पर्सनल, बहुत फेवरेट मूवी है तेरी मेहरबानियाँ. दैट्स अ वेरी वेरी, इट्स वेरी इमोशनल. मैं अभी भी अगर रहूँगी, मैं बहुत रोती हूँ वो फिल्म पे. मतलब इतने फिल्म्स, बमन सर की आप पीके ले लो, आप मुन्ना भाई ले लो, आप जो मूवीज ले लो, ही इज एवरीथिंग. सर की कितनी मूवीज, इतने डिफरेंट रोल्स, फ्रॉम सारांश टू डैडी टू घोसला का घोसला टू विजय 69. मतलब इनके ग्राफ कितने अलग रहे हैं, इतने वर्सेटाइल. आई थिंक दे आर द प्योर लेजेंड्स. आई नो सर यू डोंट लाइक टू बी कॉल्ड लेजेंड्स, बट दे आर. सर वो जो कीको नाकाहारा हैं, आपकी फिल्म की सिनेमाटोग्राफर हैं, जिनके लिए आपने तकरीबन 11-12 महीने का इंतजार किया, कैसे अप्रोच किया और क्यों आपको वही चाहिए थी? और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि उन्होंने 11 महीने बाद क्यों हाँ की, वो जो आपका एक ब्रीफ था उसके कारण. प्लीज़ अगर वो बताएं पूरा. फिल्म जो है वो बहुत फ्रेजाइल लड़की के बारे में है. बिल्कुल. चाहे वो बेशक बहादुर बनने की कोशिश कर रही है, मगर वो फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, बहुत ही मासूमियत से भरी हुई है. मैं चाहता था कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं, हमारे देखिए जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से मोस्टली लेडीज़ हैं. जी. हमारी हेयर एंड मेकअप, हमारा आर्ट डायरेक्टर जो हैं, तो मैं चाहता था कीको नाकाहारा को मैं लूँ. और जब मैंने उनको पहली बार फ़ोन किया, अप्रोच किया, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, साफ मना कर दिया. उसने कहा मैं जापान में हूँ और मैं नहीं कर सकती हूँ. तो मैंने कहा क्यों? कहती नहीं, मैं नहीं कर सकती मिस्टर खेर, प्लीज़, पता नहीं अभी नहीं, वापस नहीं आ सकती हैं. फिर मैंने किसी और को साइन किया, और फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बहुत ही टेंडर किस्म की जो महिलाओं की या जो किसी बच्ची की महसूस कर सके जज्बात, वैसे चाहिए मुझे. और वो कीको मेरे बिल्कुल सही बैठती थी, क्योंकि जब मैं उनसे फ़ोन पे बात की थी, वो जिस तरह से बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कोई लोरी सुना रही हैं. तो मुझे चाहिए, यही चाहिए. फिर मैंने उनको 9-10 महीने बाद फ़ोन किया. मैंने कहा कि, तो 3 मिस्ड कॉल्स थी, उन्होंने उठाया नहीं मेरा फ़ोन नहीं उठाया. और उसके कोई 2-3 घंटे बाद उनका फ़ोन आया मुझे. तो उन्होंने कहा आपकी 3 मिस्ड कॉल्स हैं, बताइए, टेल मी व्हाट इज़ इट. तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फ़िल्म प्लीज़ कर लो. तो उन्होंने कहा टेल मी द स्टोरी ऑफ योर फिल्म. तो मैंने कहा कि स्टोरी इज़ अबाउट एन ऑटिस्टिक गर्ल हु एम्पावर्स हर सेल्फ एंड हु इज़ नॉट डिफरेंटली एबल्ड, हु इज़ द सुपर हीरो. एंड शी सेड आई एम डूइंग योर फिल्म. अच्छा, स्टोरी नहीं सुननी? नो आई एम डूइंग योर फिल्म. तो जब फिर वो लोकेशन हंटिंग पे आई, और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कीको आपने सिर्फ 3 लाइनें सुन के आपने बोल दिया मैं पिक्चर कर रही हूँ, कैसे? उन्होंने कहा मिस्टर खेर, व्हेन यू कॉल्ड मी अर्लियर, शी सेड मिस्टर खेर, व्हेन यू कॉल्ड मी अर्लियर आई वाज 9 months प्रेग्नेंट एंड देयर वाज नो वे दैट आई कुड शूट योर फिल्म. एंड देन आई गेव बर्थ टू ए चाइल्ड.
जब वो 3 महीने का हुआ तो मेरी बहन ने मुझे कहा कि ये बच्चा जो हम ऐसे ऐसे करते हैं या तुम बात करते हो तो तुम्हारी तरफ देखता नहीं है, तो इसको डॉक्टर को दिखाओ। क्यों नहीं देखता है? तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ कहा कि योर चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक। फिर जब मैं घर आई तो आपके 3 मिस्ड कॉल थे और आपने मुझे कहा कि एक ऐसे ऑटिस्टिक बच्ची की कहानी है जो सुपर हीरो है, तो मैं कैसे नहीं करती है फिल्म। आपने मुझे होप दी मेरे बच्चे के बारे में। तो अब मैं उसका बच्चा बड़ा तो मुझे रोज़ हर 10 दिन बाद में मुझे बच्चे का वीडियो भेजती है। कमाल है उसका, वो बच्चा बड़ा हो रहा, अब तो शायद 1.5-2 साल का हो गया है। इट्स अ वेरी अनबिलीवेबल स्टोरी। मैं फ्लाइट में था तो मैंने किसी को, हमारा पहला टीज़र तैयार हुआ था तन्वी का, तन्वी की पीठ नज़र आ रही थी, तो मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, तो मैंने उसको दिखाया, मैं ऐसे गेज करने के लिए कि इसका क्या रिस्पांस होगा। तो उसने कहा कि दिस गर्ल इज़ ऑटिस्टिक। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता लगा? कहती बिकॉज आई हैव अ 21-year-old ऑटिस्टिक गर्ल। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते चले गए। तो फिर मुझे पता, जब हमने पिक्चर शुरुआत की थी तो जो डेटा था वो 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है WHO के, हाँ, वर्ल्ड में, और अब 37 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है। तो ये तो इससे बड़ी अवेयरनेस की पिक्चर तो ऑटिज्म पर कोई होगी नहीं। तो दैट्स व्हाट वी फील। सर ये फिल्म जब बना रहे थे आप, तो आपने बताया कि आपके दोस्तों ने फाइनेंस किया इस फिल्म को। 9 दोस्त आए हैं साथ में, हाँ, जिन्होंने पैसा लगाया और पूरी फिल्म बनाई आपने। जी जी। तो इस पे क्या था कि आपने बड़े प्रोड्यूसर्स को अप्रोच नहीं किया, या फिर उनको नहीं लगा कि यार ये मेन स्ट्रीम पे जा सकते हैं, ऐसा सब्जेक्ट को उठाना चाहिए? मैं इसको बिल्कुल अपनी जिद पे बनाना चाहता था, जैसी मैं चाहता था वैसी फिल्म। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसको टिपिकल फिल्म के प्रोड्यूसर से या फिल्म फाइनेंसर से, एक दूसरे के पास गया भी था, जी जी जी, तो और बड़े अच्छे इंसान हैं वो, ऐसे लोग नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे कहा एक काम करो यार, इसको लड़की जो है वो हीरोइन ले लो कोई। मैं नहीं लेना चाहता था, मैं चाहता था कि बिल्कुल नई लड़की हो। मैं एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ, हाउ कैन आई नॉट टेक ए गर्ल फ्रॉम माई ओन स्कूल। हमारे स्कूल 1-2 स्कूल के और भी बच्चे हैं इसमें, नंबर 1। नंबर 2, ये कहानी सच्ची लगेगी ही नहीं अगर ये कोई इसमें एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स की कहानी होगी। ये कहानी तभी सच्ची लगेगी जब लोग इसको पहचानते ही नहीं होंगे। फिर दूसरे 1-2 प्रोड्यूसर ने कहा कि जी आप इसमें 9 गाने हैं, 8 गाने हैं। मैंने कहा लड़की गाना गाती है तो इसको कैसे शूट करेंगे? मैंने कहा ये तो जवाब देना पड़ेगा इनको बहुत। देन आई गॉट ए अननोन फिल्म, नॉन फिल्म फाइनेंसियर, बट अनफॉर्चुनेटली उसने 1 महीना पहले बोल दिया कि हमारे पास पैसों का इंतजाम अभी हुआ नहीं है। फिर मैंने अपने दोस्तों को लिखा, जो मेरे दोस्त पिछले 5-6 साल से बने हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे बचपन के दोस्तों के पास इतना पैसा नहीं है। तो किसी ने मुझे 2 करोड़ दिया, किसी ने मुझे 4 करोड़ दिया। मैंने कहा कि आप कम एज ए को प्रोड्यूसर, यू विल फर्स्ट क्लियर योर मनी एंड देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द। ये एक नया तरीका जिसको क्राउड फंडिंग नहीं मैं कहता, इसको मैं फ्रेंड्स फंडिंग कहता हूँ। अच्छा। तो फिर मेरे ऊपर से मेरे जो 4 मेन कलाकार हैं, इन्होंने बोला कि जब तेरे पास पैसे होंगे तू दे देना। तो आई डिड नॉट हैव टू पे। तो गुडनेस विद इन द फिल्म वॉज एविडेंट। मैंने पैसा नहीं लिया एज ए डायरेक्टर, मैंने पैसा नहीं लिया एज एन एक्टर, सिर्फ इन्हीं को हमने पैसा दिया। काफी महंगी एक्ट्रेस है, शी इज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द फिल्म। सबसे ज़्यादा इनको पैसा मिला है, मतलब जितना भी इनकी फीस है, मतलब उससे 10 गुना ज़्यादा देना चाहिए जैसा इन्होंने काम किया है। बट हमने रोल पिक्चर के बाद इनको बहुत जो कामयाबी मिलेगी। तो पिक्चर जो है, फिल्म जो है ना, वो कन्विक्शन से बनती है, पैसे से नहीं बनती है, बिल्कुल जज्बात से बनती है, सहूलियत से नहीं बनती है, तकलीफ़ों से बनती है, आसानी से नहीं बनती है। तकलीफ़ें होनी चाहिए तभी तो मज़ा आता है। मेरा तो पूरा जीवन ही तकलीफ़ों से भरा पड़ा। मैंने उनको तकलीफ़ें माना ही नहीं। मैंने कहा ये तकलीफ़ों तो मेरा स्टेपिंग स्टोन है। ये मेरा कहने का मतलब। गुरु पूर्णिमा के दिन काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है गुरु से। हाँ जी, कि प्लीज मिलनी चाहिए ऐसी। हाँ, आज गुरु पूर्णिमा भी है सर। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन आज सारे आशीर्वाद इनको दे रहे हैं। सर आपकी फिल्म मतलब काफी लोगों ने देखी है, जैसे कैन में देखी है, यहाँ वहाँ देखी है, लेकिन अभी तक शायद आपकी मम्मा ने नहीं देखी है। उनके हम वीडियोस देखते रहते हैं। मेरी माताजी ने फिल्म देख ली है, वो बात नहीं करना चाहती, कहती नजर लगती है। बहुत अच्छी। अभी पहले उन्होंने 3 लंबा वर्जन देखा था। अच्छा। जो फाइनल वर्जन बना है फाइनल वो नहीं है। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट एक्सेल स्टूडियो हमारे साथ जुड़े हैं, फरहान और रितेश जी के, फिर अनिल थड़ानी हमारे साथ जुड़े हैं। वी आर वेरी NFDC हमारे इसमें प्रोडक्शन में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, को प्रोड्यूसर्स हैं।
सर जैसे बहुत सारे एक्टर्स जैसे आपके सारे दोस्त ही हैं, लेकिन इस पे एक वो है कि आपके दिमाग में अरविंद स्वामी जी को लेकर ये था कि मैं इनको कास्ट करना है या फिर इनको काम करना है, वो कैसे किस फिल्म को देखा? आई डोंट नो, आई नीडेड अ पर्सन जो बहुत दिनों से जिसको हमने फिल्मों में नहीं देखा है, हालांकि उन्होंने अभी साउथ में एक बड़ी अच्छी फिल्म की है मगर हैं मणिगण करके फिल्म, हाँ मैं कभी नाम ही नहीं ले पाता मैं भी बहुत फंसता हूँ उसमें, और वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल बहुत कमाल की फिल्म थी वो। और मैं इनको ही देखा था मैंने, बमन ईरानी को ही देखा था मैंने। अरविंद अपना जैकी ने तो गाने सुने तो वो उनकी आंख में आंसू तो कहता है मुझे इस फिल्म से जुड़ना है। और जो इयन ग्लेन है जो गेम ऑफ थ्रोन के एक्टर हैं, मैं इनके साथ काम कर चुका था तो मुझे वही चाहिए थे। पल्लवी के कैरेक्टर के लिए मैं एक दो और दूसरी एक्ट्रेसेस के पास गया था, बट वो किसी कारणवश नहीं कर पाई थी। और मैं करण टैकर को भी मैं चाहता था कि वो मेरी इस फिल्म में हो। हाँ जी सर, आखिरी सवाल, इस फिल्म से जो मतलब ट्रेलर देखा है सबको पसंद आया ही है, और बाकी आपने बताया कि अवेयरनेस फैलाती है, लेकिन और भी क्यों जाना चाहिए फिल्म को लेकर, और कितना किस अगर आप अच्छाई में भरोसा करते हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट में भरोसा करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी फिल्म देखें जो आपको कुछ करने पर मजबूर कर दे, जो आपको हताश ना हो करे, जो आपको कहे कि यार कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, आपको गिविंग अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। एक ऑटिस्टिक लड़की छोड़ती नहीं इस बात को कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है और मुझे अपने पिताजी का सपना पूरा करना है, तो ये इससे ज़्यादा प्रेरणात्मक बात और क्या हो सकती है? ये इस फिल्म की कूलनेस है। इट्स ए कूल फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।